ये 50 साल कांग्रेस की दमनकारी नीतियों, सत्ता विभाषा और तानाशाही मानसिकता के 50 साल हैं। आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी ना मिटने वाला धब्बा ये कांग्रेस ने लगाया है। और जिन लोगों ने उस समय यातनाएं झेली हैं, वो आज भी यही कहेंगे, चाहे 50 साल आपातकाल के हो गए हो, लेकिन अन्याय, अत्याचार और तानाशाही ये अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर उतनी ही ताजा है। और हमें इसको आने वाली पीढ़ियों को भी बताते रहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर आपातकाल लगाने का काम, अगर इमरजेंसी लगाने का काला अध्याय किसने लिखा था, तो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की इंदिरा गांधी ने लिखा था। और राहुल गांधी जी को याद करवाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रखकर चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रखकर चलते हैं। दिखाने के लिए संविधान दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो संविधान विरोधी परिवार और इस पार्टी ने ना किया हो। इस देश के दो टुकड़े हुए तो नेहरू जी की जो भूख थी, जो ललक थी देश के प्रधानमंत्री बनने की, एक बड़ा कारण वो था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में संशोधन करने का काम, सबसे पहला काम अगर पंडित नेहरू ने कोई किया तो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का किया था। ये मीडिया के मित्रों पर एक लेख क्या लिख दिया ऑर्गेनाइजर में, कानून में संशोधन कर दिया, संविधान में बदलाव लाने का प्रयास किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाकर वो रुका। और यहीं पे वो रुके नहीं। जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा में अंबेडकर जी सदस्य ना बने, क्योंकि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक दलित परिवार से आते हैं और पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि दलित परिवार का व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य बने। उनको रोका गया। लेकिन पुणे से जब उनके लिए जयशंकर जी ने सीट खाली की, तब जाकर वो सदस्य बनकर आए। लेकिन तब भी पंडित नेहरू को हजम नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर दे दिया। पहला संशोधन तो उन्होंने किया ही, लेकिन वो इस ताक में थे कि अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको हराया जाए। और उनके ही सहयोगी को अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पंडित नेहरू ने प्रेरित किया, प्रायोजित किया, प्रचार प्रसार किया और अंत में प्रहार लगाकर अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम भी पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन यहीं पे बात रुकी नहीं। ये कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार अंबेडकर विरोधी कैसे है, दलित विरोधी कैसे, मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद जब इंदिरा जी का समय आया, वो चुनाव जीत नहीं सकती थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से, सत्ता के दुरुपयोग से उन्हें चुनाव जीत लिया। लेकिन एक चुनाव पिटीशन जब कोर्ट में लगाई गई और कोर्ट ने जब उसको सुनते हुए देखा कि इंदिरा जी के चुनाव में किस तरह से सत्ता का दखलंदाजी हुई, सरकारी मशीनरी का प्रयोग हुआ, सब तथ्यों को जान के इंदिरा जी के चुनाव को रद्द किया गया। अब चुनाव जब रद्द हुआ तो इंदिरा जी को इस्तीफा देना पड़ना था। 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती। उनको पता था अगर वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती तो नेहरू गांधी परिवार ने, जिसने देश का विभाजन करवा दिया अपनी सत्ता के लिए, उस परिवार के पास सत्ता संभालने वाला कोई नहीं बचता। उन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही संविधान में एक नहीं लगातार झड़ी लगा दी संशोधन करने की। 38वां संशोधन, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्राण ही निकाल कर रख दिए। केवल सत्ता में रहने की भूख इंदिरा गांधी जी की इस कदर तक उतर गई कि रातों रात जो कभी पार्लियामेंट से पास करवाना था कि आपातकाल लगे, वो भी नहीं करवाया, संशोधन करवाया और राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर 25 जून
जून की रात को रात के 12 बजे आज से ठीक 50 साल पहले इस देश में आपातकाल लगाने का काम किसने किया? तो एक काला धब्बा काला अध्याय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये बात यहां पे रुकी नहीं थी। 1975 से पहले 74 में पूरे देश में कांग्रेस की हालत थी, महंगाई बढ़ रही थी, अराजकता बढ़ रही थी, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बन रहा था। और इसी बिहार की भूमि से आने वाले हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने रेलवे के एक इस तरह का आंदोलन चलाया जिसमें पूरे देश भर में वातावरण खड़ा हो गया। और ऐसा ही गुजरात में जब आंदोलन चला तो उस आंदोलन के कार्य पूरे गुजरात में चिमनजी भाई की सरकार हिलनी शुरू हो गई। 75 के दशक में गुजरात की कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई, साथ ही साथ इंदिरा गांधी केस हार गई। तो अपने आप में एक तरीका निकाला कि कैसे सत्ता में रहने के लिए आपातकाल लगाया जाए। केवल यहीं पे रुके नहीं, वो लोगों को उठाकर विपक्ष के नेताओं ने जिन्होंने आवाज उठाई जेलों में भरना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ गई। 1,40,000 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, हजारों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। और ये शुरुआत 25 तारीख की रात से हुई थी। आपातकाल की घोषणा से पहले पूरे देश की अखबारों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो सरकार के खिलाफ